अगर आप विदेश में बसने के ऑप्शंस देख रहे हैं और गोल्डन वीजा या इन्वेस्टर रेजिडेंसी जैसे शब्द आपको बार बार सुनाई दे रहे हैं, तो 2025 ने इस पूरी स्पेस की रियलिटी बदल दी है। अब ये सिर्फ पैसा लगाने का खेल नहीं रहा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि 2025 में कौन से गोल्डन वीजा रूट सबसे ज्यादा मजबूत रहे हैं, रूल्स कैसे सख्त हुए हैं, इंडियंस ने कैसे रिस्पॉन्स दिया है, और अगर आप भी इस रास्ते पर सोच रहे हैं तो आपको किस बात में ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि 2025 एक लॉन्च ईयर नहीं बल्कि रीसेट ईयर रहा। कई देशों ने पुराने इजी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया और साफ कह दिया कि अब उन्हें सिर्फ कैपिटल नहीं बल्कि रियल इकोनॉमिक वैल्यू चाहिए। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो जॉब्स बनाए, बिजनेस बढ़ाए या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वो समय खत्म हो चुका है जब बस किसी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदी और रेजिडेंसी मिल गई। 2025 में गोल्डन वीजा की बात करें तो यूएई सबसे बड़ा मैग्नेट बनकर सामने आया है। यूएई का गोल्डन वीजा ग्लोबल मिलेनियर्स के लिए सबसे पॉपुलर रहा, खासकर इंडियन एचएनआईज के बीच। यहाँ प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस और टैलेंट कैटेगरी के जरिए 10 साल की रेजिडेंसी मिलती है। रियल एस्टेट थ्रेशोल्ड 2 मिलियन दिरहम्स ही रहा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और बैकग्राउंड चेक्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। फीस और वैल्यूएशन रूल्स भी साफ कर दिए गए, जिससे प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना। यूरोप की बात करें तो ग्रीस, पोर्तुगाल और इटली 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। हालांकि यूरोप ने प्रॉपर्टी लिंक्ड गोल्डन वीजा रूट्स को काफी हद तक स्क्वीज कर दिया। पोर्तुगाल ने पूरी तरह रियल एस्टेट ऑप्शन बंद कर दिया है और अब 5 लाख यूरोज वेंचर फंड्स, कल्चरल डोनेशंस या जॉब क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। साथ ही सिटीजनशिप के लिए वेटिंग पीरियड भी लंबा कर दिया गया है। स्पेन ने 2025 में बड़ा फैसला लेते हुए 5 लाख यूरोज वाली प्रॉपर्टी गोल्डन वीजा रूट पूरी तरह बंद कर दी। ग्रीस ने गोल्डन वीजा रखा, लेकिन हाई डिमांड एरियाज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा दिया। हालांकि कुछ कमर्शियल टू रेजिडेंशियल कन्वर्जन्स अभी तक लोअर लेवल्स पर अलाउड हैं। ग्रीस ने लेट 2025 में एक ऐसा स्टार्टअप गोल्डन वीजा ट्रैक भी शुरू किया जहां जॉब क्रिएशन और फंडिंग बेंचमार्क्स बहुत अहम हैं। इटली ने रूल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन स्पेन और पोर्तुगाल के ऑप्शंस कम होने के बाद इटली ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। यहाँ स्टार्टअप्स, कंपनीज, डोनेशंस और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे क्लियर ऑप्शंस मजबूत हैं जो कई इन्वेस्टर्स को पसंद आए। यूरोप के बाहर देखें तो न्यूजीलैंड ने भी 2025 में अपने बिजनेसेस और इन्वेस्टर वीजा रूल्स बदल दिए। अब फोकस पैसिव फंड से हटकर डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर है। यहाँ जॉब क्रिएशन और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी हो गया है। गल्फ कंट्रीज 2025 के सबसे बड़े विनर्स रहे। यूएई के अलावा बहराइन ने प्रॉपर्टी थ्रेशोल्ड कम किया और प्रोफेशनल्स, रिटायरीज के लिए करियर पाथवेज बनाए हैं। ओमान ने 5 और 10 साल की गोल्डन रेजिडेंसी शुरू की, जबकि सऊदी अरेबिया ने प्रीमियम रेजिडेंसी को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना दिया, जहां इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन दोनों जरूरी है। एशिया में थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने लाइफस्टाइल वीजा को महंगा और थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया। थाईलैंड के प्रिविलेज वीजा पॉपुलर रहे, लेकिन चीपर डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा भी लॉन्ग स्टे विजिटर्स के लिए ऑप्शन बना। मलेशिया में MM2H स्कीम के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट्स और प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई। अब सवाल आता है कि इंडियंस ने 2025 में कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है बल्कि ज्यादा थॉटफुल हो गया है। इंडिया अब भी टॉप कंट्रीज में है जहां से हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब फैमिलीज सिंगल डिसीजन नहीं ले रही हैं, वो टैक्स, एजुकेशन, शेंगन मोबिलिटी और कैपिटल कंट्रोल सब कुछ एक साथ सोचकर मल्टी कंट्री प्लानिंग कर रही है। यूएई इंडियंस के लिए टॉप चॉइस बना है, खासकर टैक्स एफिशिएंसी और इंडिया के पास होने की वजह से। यूरोप में स्पेन और पोर्तुगाल के प्रॉपर्टी रूट्स बंद होने के बाद इंडियंस ने ग्रीस और माल्टा जैसे ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लोर किया है, वो भी फंड बेस्ड स्ट्रक्चर्स के जरिए। 2025 में इंडियन डिमांड के पीछे रीजंस भी बदल गए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडिया में बढ़ती टैक्स स्क्रूटनी, कंप्लायंस प्रेशर और ग्लोबल एसेट डिस्क्लोजर की चिंता ने फैमिलीज को ज्यादा प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स की तरफ देखने पर मजबूर किया है। इसके साथ ही एयर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस और पब्लिक सर्विसेज जैसे इश्यूज भी डिसीजन मेकिंग में रोल निभा रहे हैं। लेकिन 2025 में एक वार्निंग भी साफ है, रिफ्यूजल रिस्क बढ़ गए हैं। कनाडा में फ्रॉड प्रोब्स की वजह से इंडियन एप्लीकेंट्स पर
ज्यादा रिजेक्शंस देखे गए हैं। यूएई, पोर्तुगाल और दूसरे देशों में सोर्स ऑफ फंड्स, टैक्स रिकॉर्ड्स और ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स पर बहुत सख्ती हो गई है। इनकम्प्लीट पेपर वर्क, अनक्लियर बिजनेस ओनरशिप या आउटडेटेड पुलिस क्लियरेंस अब सीधे रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अब बैंक लेवल AML और KYC चेक्स हो रहे हैं। स्मॉल मिस्टेक्स, अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफर्स या टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसीलिए इंडियंस के लिए सबसे जरूरी बात है प्रॉपर प्लानिंग और सही प्रोफेशनल एडवाइस। इस पूरे डिस्कशन में टेक अवे बहुत सिंपल है। 2025 में गोल्डन वीजा लेना आसान नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा सिलेक्टिव हो गया है। कंट्रीज अब सिर्फ पैसा नहीं, सही प्रोफाइल चाहती हैं। अगर आप इस रास्ते पर सोच रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं, क्लैरिटी और कंप्लायंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।